आई एम आस्किंग यू वेरी सीरियसली। मुस्लिम जो है, अगर आप मुस्लिम से मुस्लिम के लिए कह रहे हैं, तो जो आम मुसलमान है भाई, उनको इस्लाम पता भी नहीं है पूरी तरीके से, खास करके हिंदुस्तान के मुसलमान। तो कोशिश यही है कि उन तक हमारी बात पहुंचे और उनको बताया जाए कि इस्लाम में कितनी गंदगियां हैं। यही हमारी चाहत है, यही एम है इस चैनल का, कि उन तक सच्चाई को, उन तक हकीकत को दलाइल की रोशनी में, रेफरेंसेस की रोशनी में पहुंचाया जाए। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग जितने अपने भाई बंधु और दोस्त दुश्मन सब तक हमारी स्ट्रीम को पहुंचाएं, शेयर करें, क्योंकि अभी भी हम जो यानी जितने लोगों को पता रहना चाहिए था, उतने लोगों को अभी भी पता नहीं है। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है। हुज्जतुल मुर्तदीन हमारे कह रहे हैं, क्या मैं पॉटी वॉश करवा सकता हूँ बीवी से? डोंट डोंट वांट माय हैंड्स गेटिंग डर्टी, प्लीज आंसर पर इस्लामिक व्यू पॉइंट। अभी ये जब आप ज्वाइन करोगे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब, तो इसका जवाब आपने ही देना है, ठीक है? चलिए, विदाउट एनी डिले करना भाई, लेट्स स्टार्ट। द माइक गोज टू यू, द स्टेज इज जी योर्स। जी जी, थैंक यू थैंक यू। आवाज मेरी क्लियर साइन भाई? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। ओके। सो सभी सभी आए हुए मेहमानों को नमस्कार। आज की बात अपनी मैं स्टार्ट करूंगा हिस्ट्री के कुछ थोड़ा कोट्स को पीछे लेकर। से ऐसा लग रहा है कुछ मशीन वशीन चल रही है, करना भाई। अच्छा, ओके, देखो एक कोई मिनट। हाँ, यूट्यूब यूट्यूब तो नहीं किधर चालू है? नहीं यूट्यूब नहीं चालू है, बाहर से एक मशीन का आवाज आ रहा है। एक दो मिनट। अच्छा, हाँ, हाँ हाँ हाँ, 2 मिनट आप ले लीजिए, सेट कर लीजिए मामला, क्योंकि तो मैं समझता हूँ कि अच्छे से टॉपिक कवर हो, सबके समझ में आए। सौरव देव मेंबर बने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई अगर मेंबरशिप गिफ्ट करता है तो मेरी रिक्वेस्ट है हमारे मॉडरेटर्स से कि वो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दें, क्योंकि मुझे इधर स्ट्रीम यार्ड पे नज़र नहीं आता है और मैं यूट्यूब पे देखता नहीं हूँ। तो चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं इतिहास पर कुछ कोट्स को लेकर। सबसे जी, पहले मेरा कोट है, जो अपना इतिहास नहीं जानते उनको अपने भविष्य का पता नहीं होता है। अपने भविष्य को जानने के लिए अपना इतिहास जानना बहुत जरूरी है। इतिहास एक ऐसा एंटिटी है जो खुद को दोहराते रहती है, और जो अपने इतिहास से सीख नहीं लेता, कुछ सबक नहीं लेता, ऐसा इतिहास उसे बार बार दंडित करता है और उसे अपमानित करते रहता है, अपमानित उसे होना पड़ता रहता है। तो आज का टॉपिक है मोपला नरसंहार और डायरेक्ट एक्शन डे। इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मोपला नरसंहार पर। आज हम इतिहास में झांक देखेंगे कि जो कौम हमेशा खतरे में रहती है, या जो कौम हमेशा डरी हुई रहती है, इसने हमारे साथ इतिहास में क्या किया। और आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर इस कौम को मौका मिला तो क्या यह कौम जो इतिहास में हमारे साथ में सॉरी इतिहास में हमारे साथ में इस कौम ने जो किया, क्या यह कौम हमारे साथ फिर से दोहराएगी। तो ये बात स्टार्ट होती है 20 अगस्त 2021 से। अब कितने लोगों को थोड़ा सा आराम से जाएंगे तो चलेगा ना साहिल भाई? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा हमको कवर करना है कि सारी चीज़ें इसमें आए और एक क्लियर पिक्चर लोगों के दिमाग में बने कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था और आगे इसको कैसे अवॉइड किया जाए। जी, तो सबसे पहले एक डेट आप हर कोई अपने जहन में लिख लो या नोट कर लो, 20 अगस्त 1921। अब ये दिन कितने लोगों को पता है या कितने लोगों को इस दिन के बारे में मालूम है? अगर आप खुद से पूछेंगे तो यह डेट बहुत कम लोगों को मालूम होगी। लेकिन यह एक ऐसी डेट है जहां पर इंडियन हिस्ट्री में हिंदुओं के साथ में सबसे बड़ा जेनोसाइड, सबसे बड़ा नरसंहार प्लान करके एग्जीक्यूट किया गया था। यह एक ऐसा दिन था जिस दिन नरसंहार स्टार्ट हुआ था। अधिकांश लोगों को इस नरसंहार के बारे में पता ही नहीं है। जितने लोगों को या फिर कुछ लोगों को पता है, तो कुछ इस तरह से पता यानी बताया गया है हिस्ट्री में कि यह एक तरीके का विद्रोह था, एक तरीके का लिबरेशन था। बहुत छोटा तबका जिन्होंने बहुत अच्छे लेवल पर बड़े बड़े रीडर्स को पढ़ा है, इनके लिए ये यानी एक्चुअल हिस्ट्री
क्या थी यह पता है, लेकिन जिन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की या लेफ्ट विंग के साथ में या लेफ्ट विंग के वामपंथियों की जो किताबें हैं या उनसे लिखा हुआ इतिहास है, अगर उनका अगर माने तो यह मुपला जो इंसिडेंस था, यह एक विद्रोह दिखाया गया है। लेकिन इस इतिहास में यानी इस हिस्ट्री में आप अगर जाएंगे पढ़ेंगे तो लगभग 20,000 के आसपास लोग यहाँ पर कत्ल किए गए थे। नजदीक नजदीक 1.5 लाख के आसपास यहाँ पर लोग कन्वर्ट किए गए थे। हजारों माओ बहनों की इज्जत असमत लूट ली गई थी। हम स्टार्ट करेंगे कुछ ऑथेंटिक सोर्सेस से। 20,000 काफी बड़ा नंबर होता है करना भाई। आप देखिए 1.5 लाख, कि 1.5 लाख, 1.5 लाख तो लोगों को 1.5 लाख कन्वर्ट किया आप गया था। सोचिए कि यहाँ पे अगर ये जो अभी इसका टाइटन था ना, वो सबमरीन का नाम, जो हादसा हुआ उसमें 5 लोग थे, उसके लिए उनको यानी ढूंढने के लिए या बचाने के लिए जिस तरीके से कोशिश की गई या पूरी दुनिया इसके बारे में जानी है, सिर्फ 5 लोगों के लिए, और जी यहाँ पे 1.5 लाख लोगों की बातें हो रही है। 1.5 लाख, दैट इज अ ह्यूज नंबर एक्चुअली। जी। सो अब हम बात करेंगे कुछ ऑथेंटिक सोर्सेस के बारे में, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन जैसा भी एक कमेंट भी आया था कि इतिहास में हमको क्यों नहीं पढ़ाया जाता, या फिर अब हम अगर कुछ बोल रहे हैं तो ये कहाँ से अप्रूव है या कहाँ पर किसने लिखा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की। इनको भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यहाँ पर आपकी चार्ट में और जो भी बाद में देखेंगे, ऐसी शख्सियत है जिन्हें हर कोई जानता है। और ये अपनी किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन इंडिया, इसमें लिखते हैं, पेज नंबर 148 पे लिखते हैं कि मालाबार में मुसलमानों ने हिंदुओं पर जो हृदय विदारक अत्याचार किए वह अवर्णनीय है। यानी मालाबार का जो एरिया था, ये केरला का एक एरिया था जिसे मल्लपुरम या मालाबार कहा जाता है, मलाबार। इस एरिया में जिस तरह से प्लानिंग के साथ ये नरसंहार हुआ, और इसकी अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे, इसके अगर डिटेल में जाएंगे, तो ये रूह को कांप देने वाली, हृदय विदारक, यानी आपकी दिल को झंझोड़ देगा, आपकी आत्मा कांप उठेगी, इस तरह का यह हार्ट ब्रेकिंग, एग्जैक्टली उत्कर्ष जी, हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंस था। यह उस समय का दक्षिण भारत में हर एक हिंदुओं के मन में खौफ भर देने वाला एक ऐसा इंसिडेंट था जिसमें हर हिंदू के दिल में डर बिठाया था। अब यहाँ पर इसी किताब के पेज नंबर 155 पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लिखते हैं। करना भाई, ये हाँ कुछ स्क्रीन भी शो कर सकते हैं आप, तो ये जो बता हाँ, रहे हैं, एक मिनट। हाँ क्योंकि स्क्रीन पे रहेगा तो किसी को कोई डाउट नहीं आएगा, किसी को कोई कोई ये नहीं कहेगा कि भाई अपनी मर्जी से बता रहे हैं। अच्छा, जी हवाला बिल्कुल, किसका दिया जा रहा है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का। तो कौन डॉक्टर झुटलाएगा बाबा साहेब भाई? अम्बेडकर का। हाँ, और कोई अगर है किसी उनकी ने, बातों को झुटलाने के लिए? मोमिन झुटलाएंगे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बात को? हमारे ओवैसी साहब झुटलाएंगे क्या? है इतनी हिम्मत? जी एक मिनट, हाँ मैं प्रेजेंट करूं। जी, आप लेके आइए। तब तक हमारे टीवी वाला मौलाना भाई कह रहे, भाइयों हमारे सारे अंबेडकर फॉलोअर सेक्युलर फ्रेंड्स को जल्दी जल्दी शेयर करें, अवेयरनेस फैलाए भाइयों। दिस वन इज इम्पोर्टेंट फॉर देम टू। हाँ, जितने जय भीम मीम वाले भाई लोग हैं हमारे, उन तक भी आप लोग पहुंचाइए स्ट्रीम को। संगराना मेंबर बने, थैंक यू। और बी ट्रू ह्यूमन कह रहे हैं, कैन यू प्लीज पुट दीज पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन लाइक साहिल स्टाइल नोटपैड, इट जस्ट मेक्स थिंग्स। हाँ, अभी वो लेके आ रहे हैं स्क्रीन, टेंशन ना ले, सब स्क्रीन पे बता के सारी बातें बताई जाएगी। ओके, हाँ दिख रहा है सैलवी? हाँ, मैं शेयर करता हूँ। जी आ गया सर जी। ओके। तो यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लिखते हैं, 1920 से शुरू इन रिपोर्टों के अनुसार उस वर्ष मालाबार में होने वाला मुपला विद्रोह दो मुस्लिम संगठन खुद्दम काबा
और सेंट्रल खिलाफत कमेटी के आंदोलन के कारण शुरू हुआ। दरअसल आंदोलनकारियों ने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत हिंदुस्तान दारुल हरब था और मुसलमानों को इसके विरुद्ध अवश्य लड़ाई लड़नी चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनके समक्ष एकमात्र विकल्प रहता है हजरत, यानी यहाँ पर हिजरत लिखना चाहिए था। थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन की जरूरत है, या फिर ये टाइपिंग मिस्टेक है। आगे लिखा है, मोपला लोग इस आंदोलन से मानो अचानक आभूत हो गए। यह मूल रूप से ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एक विद्रोह था। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य का तख्ता उलटकर उसकी जगह इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना करना। छुप छुप कर चाकू छुरे भाले बनाए गए और ब्रिटिश सत्ता पर हमला करके दुस्साहसी लोगों के दल बनाए गए। 20 अगस्त को पारूनागड़ी के मोपलो और ब्रिटिश सैनिकों में भयंकर झड़पें हुई। यहाँ पर रेलवे रास्तों में रुकावट पैदा की गई। एक मिनट में पेज चेंज कर लूं। दूसरा पेज दिख रहा है यहाँ पर? जी दिख रहा है, जूम कर लीजिए उसको। हाँ, एक मिनट। रेलवे की लाइन सॉरी तार की लाइनें काट दी गई। हर जगह रेलवे नष्ट कर दी। जैसे ही प्रशासन अस्त व्यस्त हुआ, मोपलो ने घोषणा कर दी कि स्वराज स्थापित हो गया। अली मुग्दियाल नामक एक व्यक्ति को राजा बनने की घोषणा कर दी गई। खिलाफत के झंडे लहराए गए। इरनाडु तथा वालुराना खिलाफत की सल्तनतें घोषित कर दी गई। ब्रिटिश सरकार के यह विद्रोह समझ आता है, परंतु जिस बात से लोग चकरा गए थे, असल बात यहाँ पर अभी आ रही है कि ये तो स्टार्टिंग में बताया उन्होंने। जिस बात से लोग चकरा गए थे वह मोपलो का मालाबार के हिंदुओं के साथ व्यवहार। हिंदुओं को मोपलो के हाथों भयंकर विपत्ति का सामना करना पड़ा। कत्लेआम, जबरन धर्म परिवर्तन, मंदिरों का भ्रष्ट किया जाना, स्त्रियों पर भीषण अत्याचार जैसे गर्भवती महिलाओं का पेट चीर देना, लूट मार, आगजनी और तबाही। संक्षेप में वहां बर्बरता का बेलगाम नंगा नाच हुआ। मोपलो ने हिंदुओं पर अब तक बेइंतहा जुल्म ढाए। जब तक कि सेना उस दुर्गम इलाके तक शीघ्रातिशीघ्र शांति स्थापन करने नहीं पहुंची, यह एक यानी यह यहाँ पर देखिए, जब तक सेना नहीं आई तो ये इनके ऊपर अत्याचार, ये अन्याय या फिर ये नरसंहार जारी ही था। अच्छा, ये वही मोमिन थे जो कन्वर्टेड रहे होंगे ना करना भाई? 101% यहाँ पर सबसे पहले जैसा अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे तो हैदर अली यानी टीपू सुल्तान के हजरत, उन्होंने सबसे पहले आक्रमण करके धर्म परिवर्तन का काम किया था। और उसके बाद में टीपू सुल्तान तो धर्म परिवर्तन के बारे में इतना बदनाम है। अगर आप टीपू सुल्तान की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उन्होंने लिटरली जो कन्वर्ट नहीं हुए ऐसे लोगों के गांव जला दिए। ठीक है, ये तो हिस्ट्री की थोड़ी सी अपन टॉपिक से हट जाएंगे। जी जी जी। तो अभी तक हमने जो लिखा यानी जो स्क्रीन पे देखा, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये घटना स्टार्ट होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के साइड से था तुर्की, और ऑस्ट्रिया एक साइड से था, और दूसरे साइड से मित्र राष्ट्र जैसे ब्रिटेन वगैरह या ब्रिटिश सेना। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीता ब्रिटिश सेना ने, और जिस तरह से जर्मनी को हराया, तुर्की भी हार गई। और जब इंग्लैंड तुर्की को जीत चुका तो इंग्लैंड ने क्या किया, यहाँ पर तुर्की के साम्राज्य को विभाजित कर दिया गया, और तुर्की का जो खलीफा था उसको पद से हटा दिया, खिलाफत उन्होंने खत्म कर दी। इसके वजह से क्या हुआ कि तुर्की का जो खलीफा था ये बड़ा नाराज हुआ, और उन्होंने दुनिया भर के जो मुसलमान थे उनको एक आह्वान किया कि दुनिया भर के मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ हो जाए। ठीक है, अभी यहाँ पर करने वाली बात यह है कि दुनिया भर में किसी इस्लामी संगठन ने या फिर इस्लामी देश ने तुर्की के खलीफा का समर्थन करने के लिए आगे नहीं आया,
लेकिन यहाँ पर भारत के मुसलमान ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए और यहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसे काम करने स्टार्ट कर दिए जो गवर्नमेंट के खिलाफ जा सकते हैं। यहाँ पर दो कैरेक्टर सामने आते हैं, यहाँ पर बहुत सारे नाम, लेकिन पर्टिकुलर इस एरिया में काम करने वाले दो कैरेक्टर सामने आते हैं जिन्हें अली भाई कहा जाता है या अली ब्रदर्स। एक थे शौकत अली और दूसरे थे मोहम्मद अली। इन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में खिलाफत का आंदोलन शुरू कर दिया। अभी यह आंदोलन बहुत बड़ा नहीं था, ये जो लड़ाई थी इनकी बहुत बड़ी नहीं थी, बहुत छोटे लेवल पर, और इतना कोई इसका इम्पैक्ट नहीं था। इस आंदोलन को ताकत तब मिली जब हमारे देश के महात्मा गांधी ने अपना इस आंदोलन को समर्थन दिया और साथ में ही इस आंदोलन के पैरेलल यानी इस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए असहयोग आंदोलन भी चलाया, जिसे हम नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट कहते हैं। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि हमें जो आजादी मिली, भारत देश को आजादी जो मिली, यह इसी असहयोग आंदोलन के वजह से मिली। लेकिन मजे की बात तो यह है, यहाँ पर देखिए साहिल भाई, मजे की बात क्या है कि इस आंदोलन को, कौन सा आंदोलन, जो खिलाफत का आंदोलन था, इस आंदोलन को सपोर्ट करो ऐसा महात्मा गांधी से न किसी ने विनती की थी और न किसी ने उनको जाकर कहा था कि भाई आप आओ हमारे, हमको ये दीजिए, हेल्प कीजिए, ये कीजिए। यहाँ पर जैसा एक कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो हमारे महात्मा गांधी ने यहाँ पर खुद आगे जाकर इनको सपोर्ट कर, यानी अपना सपोर्ट घोषित कर दिया। ठीक है, अब महात्मा गांधी के इस घोषणा की वजह से देश भर के जितने भी बड़े बड़े नेता थे ये बहुत आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि सीन ऐसा था, ये जो खिलाफत मूवमेंट था ये पूरी तरह से एक धार्मिक, एक रिलीजियस मूवमेंट था। ठीक है, और जो स्वतंत्रता का आंदोलन था वो पूरी तरह से अलग आंदोलन था। और बड़े बड़े नेता इसके अंदर मुस्लिम लीग के जो स्थापनाकार थे मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने तक यहाँ पर विरोध किया था कि दोनों लाइन अलग अलग रखो। लेकिन महात्मा गांधी तो महात्मा गांधी थे, उन्होंने कब किसकी सुनी जो अब सुनते। अगर कोई उनके खिलाफ जाता तो वे अपना हथियार निकाल लेते थे आमरण उपोषण का। ठीक है, तो यहाँ पर एक बड़े लेवल पर इनको ताकत मिली, बड़े लेवल पर फंडिंग मिली, और बहुत यानी पूरे इंडिया से इनको जब सपोर्ट मिला तो फिर यानी कुछ चीजें ऐसी चालू हुई जो एक्चुअल में इस्लाम के द्वारा सिखाई जाती है या इस्लाम के किताबों में कही गई है। यहाँ पर जैसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी इसमें बताया, स्टेटमेंट में बताया कि लोगों ने, मुसलमानों ने छुप छुप कर हथियार बनाने चालू कर दिए। उन्होंने चाकू, छुरे, भाले, बर्छे, तलवार इस तरह से गुपचुप बनाए, चुपचाप बनाए, और गुपचुप तरीके से लोगों में इसका डिवाइडेशन किया। यहाँ तक के बाकायदा मुसलमान युवकों को, मुसलमान लड़कों को मिलिट्री की ट्रेनिंग दी गई और देश भर से अलग अलग जगह से हथियार और बंदूकें मंगवाई गई। और अब इंतजार था 20 अगस्त का। 20 अगस्त को इन्हें अपना यानी जो भी डिसाइडेड इनका प्लान था वो एग्जीक्यूट करना। अच्छा, इसमें मेरा एक सवाल ये है करना भाई कि ये जो पूरा इनका जो मकसद था वो तो ब्रिटिशर्स को भगाने का था ना? जी जी। तो ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए तो इनको ब्रिटिशर्स पे हमला करना चाहिए था। ये सही बात है, उनको छोड़ के ये हिंदुओं को क्यों मारने लग गए? तो वही हुआ ना, जैसा 20 अगस्त आया, इन्होंने सबसे पहला अपना हमला किया अंग्रेजों के ऊपर यानी क्रिश्चियनों के ऊपर। इन्होंने क्रिश्चियन जितने भी थे वहां के, उनके ऊपर पहला हमला किया। अंग्रेज सिपाहियों के साथ में इनकी लड़ाई हुई और बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर हथियार और बहुत बड़े लेवल पर लोग यहाँ पर रेडी थे इसके लिए। और ब्रिटिशर्स या एक छोटा सा गांव जहां पर था, वहां पर ब्रिटिशर्स या क्रिश्चियन लोग कितने होंगे, आप क्या सोचते, कितने होंगे? तो उंगलियों के गिनने के हिसाब से क्रिश्चियन लोग थे और उनकी एक छोटी सी फौज थी जिनको इन लोगों ने या तो मार दिया या फिर वे लोग भाग गए। और इसके बाद में जब
यहाँ पर इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई यहाँ पर हमारी खिलाफत लागू हो गई, यानी ये जो एरिया है, ये एरिया अब यहाँ पर मुस्लिम शासन स्टार्ट हो गया। तो फिर इनका एक्चुअल मकसद जो दीन को फैलाने का है वो स्टार्ट हुआ, और वहां से उन्होंने अपना पूरा का पूरा जो मोर्चा जिसे कहेंगे, पूरी ताकत जो है वो लगा दी हिंदुओं पर। हथियारों से लेस उग्रवादी यहाँ पर अभी हिंदुओं की तरफ बढ़े, क्योंकि उन्हें वहां पर भी यानी हिंदुओं को भी उस एरिया से हटाकर या कन्वर्ट कराकर पूरी तरह से इस्लाम की या खलीफा की हुकूमत अपनी कायम करनी थी। इस्लाम के परचम के इस्लाम का जो परचम था उसे लहराने के लिए अब चाहिए था उन्हें खून, और किसका खून? तो हिंदुओं का खून और औरतों की असमत। अच्छा, इस वक्त की थोड़ा सा मैं आगे निकल आया, एक पॉइंट मेरा रह गया। इस वक्त के मालाबार की जो कंडीशन थी, या मालाबार की हिंदुओं की स्थिति क्या थी? तो यहाँ के जो हिंदू लोग थे, इनके हिंदुओं में, यहाँ के हिंदुओं में किसी भी तरह की एकता नहीं थी। यहाँ के हिंदू जात पात के नाम पर आपस में बटे हुए थे। इनके पास न कोई हथियार थे, कुछ गिने चुने लोग थे जिन्हें 5 या 6 के अमाउंट में हम लोग उंगलियों पर गिन सकते हैं, जो जमींदार थे, और 5-6 लोग ऐसे थे जो लकड़ियों के व्यापारी थे। उस वक्त लकड़ियों का बड़ा बिजनेस रहता था। और जो अमीर थे तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपना अपना बंदोबस्त कर लिया। इस मैसेकर में, इस नरसंहार में जो मारा गया, असल में जिसको लूटा गया, जिसको मारा गया, वो था एक आम और खास करके गरीब हिंदू, जिसे खेती करना आता था और पेट भरना आता था, इतना ही उसका काम था। इन गरीब हिंदुओं पर मुस्लिम उग्रवादियों की भीड़ का कहर टूट पड़ा, और इस तरह से टूट पड़ा कि लिटरली हिंदुओं को काटा गया, और इस तरह से काटा गया कि इसका जब वर्णन अगर आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में तो आप लिटरली रो देंगे। इस इंसिडेंट्स के ऊपर विनायक दामोदर सावरकर ने किताब लिखी है, और इस किताब को आप अगर पढ़ेंगे ना तो आपके आंख पर, बॉडी के ऊपर रोंगटे आने से नहीं रुक सकते। यानी इस तरह का इसका ये है, लिटरली हिंदुओं के सिरों को काट काट कर, गर्दन काट के, गला काट के यहाँ के कुओं में डाला गया। यहाँ पे थूर नाम का एक स्थान है जहाँ के कुओं में हजारों हिंदुओं को काट के कुएं में फेंका गया। कई लोगों को लिटरली घरों के ऊपर पेट्रोल डालकर, उस वक्त के लिए केरोसिन या जो भी होगा वो डालकर आग लगाकर जला दिया गया, जिंदा लोगों को जला दिया गया। बड़ी संख्या में यानी लोगों को काटा गया, मारा गया, और उनके ऊपर अत्याचार किया गया, लूटा गया उनको। ठीक है। मालाबार में एक एरिया है, और इस एरिया का नाम है चंगुवेट्टी या चंगुवेट्टी। मलयालम भाषा में चंगू का मतलब होता है गला, और विट्टी का मतलब होता है काटा, यानी कट किया हुआ। ठीक है। तो एक एरिया का नाम इस तरह से पड़ा कि जहां पर इतने लोग कटे, इतने बड़े लेवल पर लोगों का गला कटा के उस एरिया को उस नाम से जाने जाने लगा। और आज ही मैंने चेक करा, ये चंगुवेट्टी एरिया आज भी इसी नाम से जाने जाता है। और ये गूगल मैप पे अगर आप किसी को अगर देखना है तो अभी वो देख सकता है कि गूगल मैप पर तक ये एरिया आप सर्च कर सकते हैं। पूर्णतः यानी जितना नरसंहार, जितना क्रूरता, जितना दहशतगर्दी, जितनी हैवानियत दिखा सकते थे, ये इस नरसंहार में दिखाई गई मुस्लिमों द्वारा। जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, धर्म परिवर्तन कबूल कर लिया, उन लोगों को बख्शा गया। बाकी को लोगों को या तो मरना पड़ा, या फिर ऐसे लोग जंगल की तरफ, या फिर जिन्हें जहां मौका मिला वो वहां पर भाग गए। इस नरसंहार के दौरान काफी सारे मंदिर, गिरजाघर तोड़े गए, और कई मंदिरों को अपवित्र कर दिया गया। मंदिरों में गाय को काटकर गौमांस के टुकड़े देवी देवताओं के प्रतिमाओं पर, मूर्तियों पर डाले गए। मंदिर के दरवाजे पर और छतों पर गाय के कटे हुए सरों को लटकाया गया। यानी एक तरह से इन मंदिरों को अपवित्र कर दिया गया ताकि वहां पर फिर से किसी तरह की
पूजा न हो सके। और इस नरसंहार की करना सबसे भाई, जी एक सवाल ये है कि ये जो जिस लेवल पे आप बता रहे हैं और ये जो कुछ हुआ है, तो ये मोमिनों का नंबर्स कितना था उस टाइम पे? मतलब यहाँ पर इतनी इसका ताकत कैसे आ गई थी उनके पास? क्या क्या इनके नंबर्स थे जो इस तरीके से इन्होंने किया है? जब ये पूरा मैसेकर खत्म हुआ, जब मिलिट्री को अलर्ट इस एरिया में ये किया गया, लगाया गया, और जब मिलिट्री की कार्रवाई हुई तो 38,000 मुसलमानों को हथियारों के साथ लामबंद किया गया, अटक की गई, हिरासत में लिया गया। इसके बाद में 2300 मुसलमान यहाँ पर मारे गए थे और कुछ फरार हो गए। तो 40,000 लोगों ने यह उपद्रव मचाया था। 40,000 लोग, अगर 500 लोग अगर दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पर ट्रैक्टर लेकर निकल लेते, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनके सामने लिटरली हाथ पैर जोड़कर खड़ी हो जाती है। ये 40,000 लोग जिनके पास हथियार थे, जिनको बाकायदा ट्रेनिंग मिली थी, जिनके पास सारी चीजें थी, और साथ में एक धर्म का एजेंडा था कि हमें यहाँ पर खिलाफत जो है, खलीफा का जो राज है, वो एस्टेब्लिश करना उनका मकसद था। जी साइलेंट, तो आपको फिगर्स मिले। जी क्या बोले आपने? 40,000 लोगों को, यानी हाँ हाँ, आ गया आंसर, आ गया। जी जी, इस नरसंहार की सबसे सबसे हैवानियत वाली बात, या सबसे इस नहार का जो कहर जो टूटा, वो टूटा हिंदू महिलाओं पर। उनकी आंखों के सामने उनके पतियों को, उनके बच्चों को काटा गया। हिंदू औरतों को, बच्चों को, बूढ़ी महिलाओं को, माताओं को एक साथ सामूहिक बलात्कार उनके ऊपर किया गया। महिलाओं के सामने, महिलाओं का बलात्कार उनके पतियों के सामने किया गया। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हैं, इसके अंदर एक डॉक्टर एनी बेसेंट का भी एक लेटर है, जो मैं आगे ये करूंगा, मेंशन करूंगा। वे बताती है कि लोगों ने जब आंखें बंद कर ली, तो आइदर उनको तलवार के डर पर उनकी आंखें खुलने लगाई, या कुछ लोगों की आंखों की जो ये पुतलियां, ये जो आंखों के ऊपर जो पर्दा होता है, जो पापनी जिसे कहते हैं, ये काट कर उनको मजबूर किया गया इस रेप को देखे। गर्भवती औरतें, जैसा आपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी पहले बताया कि गर्भवती औरतें जो ये थी, ऐसे औरतों का पेट काटकर उनका बच्चा गिराया गया। बहुत सारी लड़कियों के साथ में जबरन निकाह किया गया। जिन्होंने विरोध किया उनको जान से मारा गया, जिंदा जलाया गया, या कुछ केसेस में उनकी चमड़ी तक छील के निकाल ली। इस तरह की एट्रोसिटीज यहाँ पर इन दंगाइयों ने सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के नाम पर की। ये बर्बरता इतनी विभत्स थी कि एनी बेसेंट उस वक्त की एक बहुत बड़ी समाज सेविका थी, पत्रकार थी, और कांग्रेस पार्टी की महिला विंग की अध्यक्ष भी रह चुकी थी। एनी बेसेंट अपनी एक पुस्तक है, फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, उसमें लिखते हैं, गांधी जी को कोट करके लिखते हैं, लेकिन वो लिखते हैं कि श्रीमान गांधी क्या वे शरणार्थी शिविरों में, एक मिनट में इसमें लू, स्क्रीन पे लू, जी, स्क्रीन पे लेके आ जाइए। एक मिनट। हाँ यार, जितने लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ना चाहिए। इतिहास हमें अपना पता होना चाहिए दोस्तों। एकदम बेखौफ बेखबर हम रहते हैं, हमको पता ही नहीं है कि तो हुआ क्या है हमारे साथ। तो ये बहुत जरूरी है, अपने इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। हमारी हिस्ट्री की किताबों में, इतिहास की किताबों में ये सारी चीजें बताई नहीं गई है। जी, एक मिनट। हाँ, ये पिक्चर लोड करने के लिए टेक्निकल एरर बता रहा है पहले। हाँ, जब तक ये कुछ सुपर चैट्स ले लेता हूँ। सौरव देव मेंबर बने, बहुत शुक्रिया सर। सुचेंद्र मिश्रा, थैंक यू सो वेरी मच। विमल तांडन भाई, थैंक यू।
शुभ जैन भाई कह रहे साहिल भाई इफ पॉसिबल प्लीज डू स्ट्रीम्स ऑन बाबा साहेब अम्बेडकर व्यू ऑन इस्लाम सो दैट जय भीम गैंग गेट्स टू नो द रियलिटी, प्लीज रिक्वेस्ट होगा, उस पे भी करेंगे हम। राहुल सर थैंक यू सो वेरी मच। और पायलट वाला भाई कह रहे पापा रंजीत नमस्कार सर, आपको भी नमस्कार पायलट वाला भाई। अच्छा झूठा इतिहास है, इंडियन लवर कह रही है झूठा इतिहास है। अरे तुम्हारे सामने किताबों का हवाला दिया है, बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा डॉक्टर साहेब बाबा साहब, अम्बेडकर की किताब का हवाला दिया है। इंडियन लवर आंखें खोलो, डॉक्टर सच्चाई से बाबा कब साहब तक अम्बेडकर की भागोगे। किताब है ये। जी जी। हाँ और इसका पेज नंबर भी मैंने बताया आपको, पेज नंबर है 148, 155, 156 और आगे भी आएगा, आगे भी आएगा। सो एनी बेसेंट यहाँ पर कहती है कि छोटे बच्चों के लिए थोड़ी भी सहानुभूति इस नरसंहार में दिखाई नहीं गई। पत्नियां सुंदर और प्यारी, आतंक से व्याकुल जिन महिलाओं ने अपने पति को अपने आंखों के सामने कटते हुए देखा, पुरुष जो अपना सब कुछ खो चुके, निराश और कुचले हुए हताश है, क्या आप बच्चों की हत्या से भयानक और अमानवीय अपराध की कल्पना कर सकते हैं क्या? यानी ये क्वेश्चन एनी बेसेंट कर रही है डॉक्टर सॉरी अपने महात्मा गांधी से। 7 महीने की गर्भवती महिला को एक विद्रोही ने पेट से काट दिया और वह रास्ते में मृत पड़ी थी और गर्भ से मृत बच्चा बाहर निकल रहा था। दूसरा 6 महीने का एक बच्चा अपनी मां की छाती से छीन लिया गया और विद्रोही ने एक छुरे से उसको 2 टुकड़ों में काट दिया। ये विद्रोही था या राक्षस? ये सवाल इन्हें ये एनिमेशन रेफरेंस जी शो कर नहीं रही हो है। रहा है क्या, आ नहीं रहा है क्या नहीं ना? नहीं, इसका मैं किताब का नाम बता देता हूँ। एरर लोड करने में एरर बता रहा है। ये किताब का नाम है फ्यूचर फ्यूचर ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटिक्स। इसके राइटर है अच्छा एनी का बेसेंट। नाम आ गया भाई, कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से वो स्क्रीन पे नहीं आ पा रहा है। नाम और पन्ना बता दिया गया है, जिसको डाउट है वो जाके वहां पे बिल्कुल चेक कर सकता है। आगे एनी बेसेंट जी लिखती है, विद्रोहियों ने खिलाफत की राज की स्थापना की, एक सुल्तान को ताज पहनाया, हत्या की और बहुतायत में लूटपाट की तथा उन सभी हिंदुओं को मार डाला या भगा दिया जिन्होंने धर्म त्याग नहीं किया। कहीं ना कहीं 1 लाख लोगों को उनके घर से निकाल दिया गया था, लेकिन उनके पास जो भी था, लिटरली जिनके कपड़े थे, वह तक छीन लिया गया। यह कैसा राष्ट्रवाद है? ये क्वेश्चन महात्मा गांधी से एनी बेसेंट कहते हैं। इसमें से हमको दिखता है कि किस तरह से इस नरसंहार ने लोगों के ऊपर इम्पैक्ट किया, किस तरह से महिलाओं के साथ एट्रोसिटीज हुई, किस तरह से हिंदुओं के साथ में मारकाट हुई। महात्मा गांधी को कोट करने के लिए कोट करके लिखने का कारण यह था कि महात्मा गांधी का उस वक्त हिंदुओं के प्रति बहुत ही, उस वक्त ही नहीं, पूरा अगर आप हिस्ट्री अगर देखेंगे तो महात्मा गांधी की लाइफ का पूरा हिस्टोरिकल अगर आप चेक करेंगे तो पूरी तरह से महात्मा गांधी या तो हिंदुओं के विरोध में रहे या हिंदुओं के प्रति महात्मा गांधी का उदासीन भाव था। मोपला के मुसलमानों द्वारा इन भयंकर अत्याचारों के बावजूद पहले तो इन सोकॉल्ड महात्मा गांधी ने अपनी चुप्पी साध ली, कुछ भी कहने से मना कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर अपनी किताब में लिखते हैं, इसका पेज नंबर है 149। एक मिनट मैं किताब का स्क्रीन पे नाम ले भी लेता बता हूँ। दो। हाँ, ये किताब यही है, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। और एक मिनट, हाँ मैं पेज शेयर कर देता हूँ। अरे भाई फेक वेक करने वालों, किताबों के हवाले दिए जा रहे हैं, जरा चेक कर एक मिनट, प्रेजेंट
शेयर स्क्रीन, एक मिनट। हाँ, आ रहा है सैलरी? आ गया। हाँ, थोड़ा जूम भी कर देखिए, देना। हाँ, अच्छा खासा जूम है। हम्म। पढ़े जा रहा है? हाँ, मुझे तो पढ़े जा रहा है, तो जो मोबाइल वाले शायद उनको थोड़ा कम दिखे, लेकिन मुझे तो दिख रहा है। अच्छा, थोड़ा सा हल्का सा तो जूम कर दो और। ठीक। नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना करना भाई। हाँ, ठीक। तो यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते अपनी किताब में, किताब का नाम है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसके पेज नंबर है 149 पे लिखते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा गांधी के हिंदुओं के बारे में अपने विचार जो है, तो महात्मा गांधी ने हिंदुओं के बारे में क्या कहा या हिंदुओं को क्या कहा, यह कहा है, श्री गांधी ने हिंदुओं को बताया, हिंदुओं में इतना साहस, इतनी आस्था होनी चाहिए कि धर्मांधों द्वारा की जाने वाली इन गड़बड़ियों के बावजूद वे अपनी धर्म की रक्षा कर सके। मोपलाओं के पागलपन की, मुसलमानों द्वारा की जाने वाली निंदा को मुसलमानों की दोस्ती की कसौटी नहीं माना जा सकता। मोपला लोगों द्वारा जबरन किए धर्म परिवर्तन और लूटपाट के बारे में मुसलमानों को स्वयं शर्मिंदगी आनी चाहिए। उन्हें चुप रहते हुए ऐसे प्रभावकारी ढंग से प्रयास करना चाहिए कि उनमें अधिकतम धर्मांध व्यक्तियों के लिए ऐसे काम करने असंभव हो जाए। मेरा यह विश्वास है, हिंदुओं ने मोपला लोगों के पागलपन का बड़े धैर्य से सामना किया है। संस्कृत, यहाँ पर संस्कृत में एक्चुअली सुसंस्कृत चाहिए था, सुसंस्कृत मुसलमान ईमानदारी से इससे बात के लिए दुखी है, यानी जो सुसंस्कृत, जो अच्छे वाले मुसलमान है, इस बात के लिए दुखी है कि मुपला लोगों ने हजरत की शिक्षाओं को गलत समझ लिया। यहाँ पर महात्मा गांधी क्लियर वर्ड्स में बता रहे हैं, मुपलाओं के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि मुपला मुसलमान जो है, ये भगवान से डरने वाले बहादुर लोग हैं। वे उस बात के लिए लड़ रहे हैं जिसे धर्म समझते हैं, और उस तरह से कैसे लड़ रहे हैं जिसे धार्मिक समझते हैं। दिख रहा है सेल्वी? जी जी, दिख रहा है। हाँ, तो अपने महात्मा गांधी जी का कोट था कि ये जो हो रहा है, ये जो कर रहे हैं मुपला लोग या मुपला के मुसलमान, ये अल्लाह से, यहाँ पर भगवान शब्द का ट्रांसलेशन आया है, लेकिन ये अल्लाह से डरने वाले बहादुर लोग हैं, और ये उस बात के लिए लड़ रहे हैं जिसे धर्म समझते हैं, उस तरीके से लड़ रहे हैं जिसे धार्मिक समझते हैं, यानी रिलीजियस तरीके से अपने लड़ाई को ये लोग लड़ रहे हैं। और हिंदुओं को इतना साहस रहना चाहिए, इतनी आस्था रहना चाहिए कि अगर ये लोग कुछ कर भी रहे, ये लोग अगर तुम्हें काट भी रहे, ये लोग तुम्हें मार भी रहे, तभी भी आप लोगों ने चुपचाप इनके लिए इनके दोस्ती के ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहिए, इनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब मार काट करने के बाद भी गांधी जी ये कह रहे हैं कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, और जो हिंदू है इनको, इन पे, इनकी देशभक्ति पे, या ये जो अच्छा काम कर रहे हैं, इस पे शक नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली यहाँ वाह पर गांधी, वाह। यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आगे लिखते हैं कि मोपला के मुसलमानों द्वारा इन भयंकर अत्याचार के बावजूद पहले तो इन महात्मा ने चुप्पी साध ली, कुछ कहने से मना किया, और आगे लिखते हैं वो, श्री गांधी हिंदू मुस्लिम एकता की जरूरत से इतने ज्यादा सहमति हो गए थे कि उन्होंने मुपला के कारनामे, जिन्होंने कारनामे किए या ये कारनामा करने वाले को बधाई देने वालों को उन्होंने अनदेखा कर दिया। लिटरली यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर खुद बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा, ये आप नहीं बोल रहे, ये किताब बोल रही है कि ये महात्मा गांधी हिंदू मुसलमान की एकता के लिए, एक्चुअल में उनका ये था कि हिंदू मुसलमान अगर एक हो जाए तो बहुत जल्दी
यानी देश को आजादी मिलेगी। लेकिन लेकिन इसका ये हुआ मतलब थोड़ी ना है कि हिंदू मुस्लिम को एक करने के चक्कर में आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को पूरी तरीके से खत्म ही कर दो। वही तो कोशिश तो यहाँ पर वही थी ना, लिटरली एक एरिया से पूरा यानी पूरा व्हाइट वॉशिंग कर दिया गया ना मुसलमानों का। ये तो हो गया। मोपला का ये जो अत्याचार था, ये जो मारकाट थी, ये जो हैवानियत थी, ये पूरी तरह से 4 महीने तक चलती रही। 4 महीनों के बाद जब यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा मिलिट्री उतारी गई, उसके बाद में थोड़ी बहुत लड़ाई हुई और उसके बाद फिर शांति प्रस्थापित की गई, शांति स्थापित हुई। ब्रिटिश सरकार के रिकॉर्ड के हिसाब से उनके इस लड़ाई में 126 जवान घायल हुए और 43 जवान उनके मारे गए। ठीक है। और अब जो फिगर्स है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस वक्त दिए हुए फिगर्स हैं। यहाँ पर 10,000 हिंदू विद्रोहियों द्वारा मारे गए, जबकि अनौपचारिक आंकड़ा 15 से 20,000 हिंदुओं का था। लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर गए थे और 1.25 लाख से 3 लाख के बीच में यानी इसके आसपास लोगों का जबरन धर्मांतरण किया गया। कितना आंकड़ा है साहिल भाई? 1.25 लाख, 1,25,000 से 3 लाख के बीच का आंकड़ा है जिन्हें लोगों को जबरन धर्मांतर कराया गया। और ये कोई 500-600 साल पुरानी बात नहीं है, थोड़ा गौर ये करना। ये जो इंसिडेंस है, ये इंसिडेंस आज से गिनकर 101 साल पुराना है। हाँ 20 वही। अगस्त 20 अगस्त 1921 का ये इंसिडेंस है। 1921 है, 1921, कोई हाँ, पुराना नहीं है। 1921 बहुत पुराना नहीं है। अच्छा, इतना नरसंहार होने के बावजूद, इतना मारकाट मचाने के बावजूद, इतनी दरिंदगी दिखाने के बावजूद, इतना अन्याय, अत्याचार, रेप, बलात्कार, एट्रोसिटीज करने के बावजूद आगे फ्यूचर में क्या किया गया? तो जब भी यानी जैसे ही गवर्नमेंट को मौका मिला, गवर्नमेंट ने इस इतिहास को पूरी तरह से व्हाइट वॉश करने का काम किया। अभी अगर आप कुछ लेफ्ट के आर्टिकल्स पढ़ेंगे या लेफ्ट की किताबें पढ़ेंगे, तो यहाँ पर बताया जाता है कि मोपला का जो इंसिडेंस था, मोपला का जो भी यहाँ पर हुआ, ये एक मोपला विद्रोह था। ये अंग्रेजों के खिलाफ और हिंदू जमींदारों के खिलाफ मुसलमान किसानों की लड़ाई बताई गई, जबकि एक्चुअल में यहाँ पर टीपू सुल्तान का राज आने के बाद में हैदर अली ने पहले यहाँ पर हमला किया था और हैदर अली के बाद में टीपू सुल्तान, तो इन्होंने टैक्स कलेक्शन के लिए, जमींदार किसे कहते थे? जो टैक्स कलेक्शन या खेती से आपका जो रिवेन्यू आता है, तो इस रेवेन्यू को कलेक्ट कर गवर्नमेंट को देने वाले को या राजा को या फिर उस वक्त की जो भी अथॉरिटी रहती थी, उनको देने वाले को जमींदार कहते थे। और ये सारे के सारे जमींदार जो थे, ये मुस्लिम थे। जैसा मैंने पहले बताया कि यहाँ पर गिनकर गिनकर 5 या 6 ऐसे लोग थे जो अमीर थे, जो जमींदार थे, हिंदुओं की बात में कर रहा, और 5 या 6 लोग जिन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है, ऐसे लोग व्यापारी थे लकड़ियों के। इसके अलावा कोई भी ऐसा बड़ा पैसे वाला या इस तरह का आदमी नहीं था जिनके वजह से या जिनके अगेंस्ट में मुसलमान यहाँ पर लड़ाई करते। एक क्वेश्चन और आता है कि ठीक है, मान लिया अगर ऐसा भी था कि जमींदारों के खिलाफ भी अगर लड़ाई थी, तो कितने जमींदार होंगे? 10, 20, 50, 100? 10,000 गवर्नमेंट का आंकड़ा है। ऐसे लोगों को काटने की क्या जरूरत थी? अगर ब्रिटिश लोगों के खिलाफ भी अगर आंदोलन था, तो ये मारकाट मचाने की जरूरत क्या थी? तो जरूरत सिर्फ इतनी थी कि यहाँ पर इस्लाम का परचम लहराना था। बेशर्मी की हद ये थी कि जो अली भाई थे, शौकत अली और 2 अली भाई के नाम बताए थे मैंने,
जी। एक मिनट। मीनवाइल यार, जितने लोग देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और नंबर्स आज इतने कम है, अटेंडेंस इतना कम है। क्या हो गया आप लोगों को? अपना ही इतिहास सुनना नहीं है, देखना नहीं है? क्या आप जी, चाहते हैं कि इतिहास जो है वो रिपीट हो? तो ये जो दो अली भाई थे, एक शौकत अली और दूसरे मोहम्मद अली, इनको गवर्नमेंट के द्वारा स्वतंत्र सैनिक का पुरस्कार से नवाजा गया। यानी बेशर्मी की हद देखिए, जिन्होंने मारकाट मचाई, जिन्होंने हजारों लोगों का कत्लेआम मचाया, जिन्होंने सॉरी जिन्होंने लाखों लोगों को घरों से भगाया और जिन्होंने लाखों लोगों का धर्मांतर कराया, ऐसे लोगों को यहाँ पर स्वतंत्र सैनिक, फ्रीडम फाइटर के पुरस्कार से नवाजा गया। ये ये जो पुरस्कार था ये बाद में रिटर्न भी लिया गया। इस नरसंहार कौन को, नवाजा था लेकिन? ये जो दो अली भाई थे, शौकत नहीं अली नहीं, और मोहम्मद अली, इनको नवाजा किसने था? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्वतंत्र सैनिक का पुरस्कार देना सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहता। अच्छा अच्छा, और तो कौन था गवर्नमेंट में उस वक्त? उस वक्त की गवर्नमेंट में कौन था? कांग्रेस के अलावा और कौन है? अच्छा, वाह। हाँ, तो और इनको, बाद में फिर ले लिया गया? ये तो अभी अभी आज से मेरे ख्याल से 10 या 12 साल पहले की बात है, जो उनका जैसे जैसे हिस्ट्री सामने आ रही, तो फिर उनका ये जो फ्रीडम फाइटर का दिया हुआ तमगा था, ये रिटर्न लिया गया। हम्म। इस नरसंहार को आज पूरे 101 साल हो गए। और हम्म। आज भी अगर आप लेफ्ट की साइट्स पे देखेंगे, लेफ्ट के किताबें देखेंगे, इसे एक विद्रोह के नाम पे, एक रिबेलियन के नाम पर ही सिखाया जाता है। लेकिन हमें आसानमंद होना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, एनी बेसेंट, सीताराम गोयल, विनायक दामोदर सावरकर, इन जैसे लेखकों ने अपना अपनी कलम चलाई। उस वक्त एक्चुअल जो हो रहा था वो लिख कर रखा, और भले टाइम लगा, लेकिन ये हिस्ट्री अपने अपने सामने रखे, हमारे सामने रखी, ताकि हम इसके ऊपर आज बात कर सकते। सही तो बात है। नहीं तो ये तो छुपा ही रह जाता। और इसी वजह से मैंने कहा कि जो मैंने स्टार्टिंग में, जो सबसे पहला जो मेरा स्टेटमेंट था, कि जो अपना इतिहास नहीं जानते, उन्हें अपने भविष्य का पता नहीं होता है। जो अपने इतिहास से कुछ सीखते नहीं, उन्हें बार बार दंडित होना पड़ता है, बार बार अपमानित होना पड़ता है, बार बार उन्हें इतिहास सजा देता है। और यह इतिहास नहीं सीखने की वजह से, समझने की वजह से, इसके बाद का इंसिडेंस हुआ जिसका नाम था डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे के बाद में फिर यह इतिहास दोहराया गया कश्मीर में। तो अच्छा, लेकिन उससे पहले करना भाई, उससे पहले जी, ये जितने हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, अभी बीच में वो साहब ने काफिर ये नहीं है, हिंदू काफिर नहीं है, वैसा नहीं है करके जो झूठी चीजें बताई थी ध्रुव राठी साहब ने, तो उनको, और बहुत अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं लोग, तो उनको ये सब नहीं दिखा था? कभी पढ़े नहीं उन्होंने? इन चीजों पे यूट्यूब वीडियो क्यों नहीं बनाया? यूट्यूब के ऊपर साहिल भाई, सीधे सीधे दो धड़े हैं, एक है राइट विंग और एक है लेफ्ट विंग। और कुछ लोग ऐसे हैं, जैसा ध्रुव राठी है ना, ये लोगों को खुश करके, लोगों के हिसाब से थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर कर हिस्ट्री बताने का काम करता है। अगर आप उसके यानी और भी बाकी के भी चीजों के अगर वीडियो देखेंगे, तो वो भी इसी तरह से के लोगों को यानी लोगों के जो ये रहता, एक कोर रहता, एक अपना अंदर का खुश करने वाला जो पॉइंट रहता, उसको खुश कर कर वो ये यानी अपने व्यूअर्स बढ़ाना चाहता, अपने यानी व्यूज चाहता हो। इसके अंदर आप अगर देखेंगे, अभी पीछे उसकी एक स्ट्रीम हुई थी, और उस स्ट्रीम के अंदर उसने कहा
कि मैं जब 8 साल का था तब से ही मुझे रामायण महाभारत के किस्से फेक लगते हैं, मुझे इन किस्सों के ऊपर भरोसा नहीं। और उसी ध्रुव राठी को इस्लामिक हिस्ट्री में इतना मजा आता, इतना अच्छा लगता कि वो कंपैरिजन में इस्लामिक हिस्ट्री और क्रिश्चियनिटी के कंपैरिजन की जब बात करता, तो इस्लाम के कुछ पॉइंट्स जो अगर ढंग से देखे जाए तो गलत है, उसको भी ग्लोरीफाई करके बताने का काम कर रहा है। तो एक ध्रुव राठी नहीं, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ध्रुव राठी है। सही सही। नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से, और मेरे हिसाब से कि हर किसी को जो सच्चाई है वो बयान करनी चाहिए। अब वो आपके अगेंस्ट में हो या आपके हक में हो, जो हकीकत है वो बताओ ना यार। तुम्हारे फॉलोअर्स गिरे मरे, कम हो ज्यादा हो, उससे क्या फर्क पड़ता। आप अगर सच्चाई बताने के लिए आए हो तो बताओ सच्चाई। ऐसा नहीं है ना, इनका इनका मेन मोटो यही है कि इन्हें फॉलोअर्स चाहिए, इन्हें यूट्यूब मनी चाहिए। आप रवीश कुमार को बोलो इस टॉपिक पे मैं एक वीडियो तैयार करने वाला है, मेरे साथ कोलैबोरेशन में आओ, आएगा क्या? नहीं उसको आएगा। ₹1,00,000 दो, नहीं आएगा। 2 लाख दो, 5 लाख दो, 10 लाख दो, क्योंकि उसको मालूम है 10 लाख मैं इधर से लूंगा, यहाँ पर मेरा 10 लाख का जो सब्सक्राइबर बेस है वो दूसरे दिन हाँ आधा होना है। हाँ, बराबर है। तो तो रिस्क ही नहीं लेना है। हाँ, तो नहीं आएगा। तो इन्हें नहीं बताने वाले लोग नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे भी है। जैसा अभी मैं इसके लिए स्टडी कर रहा था, तो किताब तो पढ़ा ही पढ़ा, साथ में मैंने यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोस भी देखा। यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग हैं। प्रॉब्लम यह है कि इन लोगों को, जैसा अभी आप अपना देखिए, आज अगर जो टॉपिक हमने रखा, इतना हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इतना यानी हर किसी ने जानना चाहिए। और जैसा अभी आप बता रहे, मुझे तो नंबर्स नहीं दिख रहे, लेकिन कम लोग हैं तो लोगों को इसमें इंटरेस्ट कम है, तो फिर ऐसे ऐसे टॉपिक को छेड़ेगा क्यों कोई? ये भी एक पॉइंट है ना। सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मोपला इंसिडेंट मुझे तो भाई नहीं पता था कभी, ना हमको पढ़ाया गया, ना हमको इंटरेस्ट था, और ना इसके बारे में कुछ पता था। लेकिन आपने बताया ये, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत पुरानी बात है, बिल्कुल ताज़ी, मैं कहूँगा कि बहुत यानी अभी अभी का इंसिडेंस ही इसको माना जाएगा। तो बड़ा शर्मनाक, दर्दनाक वाकया है। किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए यार। मैं कहता हूं कि कोई भी कम्युनिटी के साथ इस तरीके का मामला नहीं होना चाहिए। हर एक इंसान होता है, इंसान की जो जिंदगी की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, ना मर्द के साथ, ना औरत के साथ, ना बच्चों के साथ, किसी के साथ इस तरीके का नहीं होना चाहिए। यानी अंदर की एक इंसान की इंसानियत बिल्कुल मर जाती है जिसकी, वो इस तरीके की हरकत करता है। और अगर इसको मैं इस्लाम से कंपेयर करूं, जिन लोगों ने किया, तो वो तो इस्लाम के मानने वाले ही थे। और इस्लाम की जो हिस्ट्री रही है, जो मेन कैरेक्टर है, कुरान है अल्लाह का, रसूलुल्लाह है, सहाबा है, तो उनके अंदर तो ये सारी चीजें मिलती ही है। बनु कुरैजा का वाकया भी आप देख लीजिए कि किस तरीके से वहां के मर्दों को मारा गया, कत्ल किया गया। उनके जेर नाफ के जो बाल है उनको चेक किया गया, जिसको बाल आ गए थे उनको कत्ल किया गया। उनकी औरतों को बांदियां लौंडियां बना दिए, उनको मार्केट में बेचा गया। तो जब एक रसूल और उनके साथ रहने वाले सहाबा, उनकी अंदर की ये इंसानियत है, तो भाई बाकियों का मामला तो आप फिर छोड़ ही दीजिए। तो इतना इतना एक इंसान सख्त और हैवानियत, जानवर बना कैसे आ सकता है, मुझे तो बड़ा अजीब लगता है यार ये चीजें। खैर आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू डायरेक्ट एक्शन डे। वो भी बताइएगा ताकि जितने लोग जो नहीं जानते, जैसे मेरे ऐसे लोग हैं, कई सारे लोग जानते भी हैं, हमारी स्ट्रीम में काफी समझदार लोग हैं, हिस्ट्री पढ़े हुए हैं, लेकिन मेरे जैसे भी कई लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं मालूम दुनिया का। तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है जब आप जैसे लोग आके इस तरीके के टॉपिक को कवर करते हैं। प्लीज गो ऐड करना भाई। जी जी जी। जैसा मैंने कहा था कि हिस्ट्री जो है, अगर आप हिस्ट्री से अगर सीखेंगे नहीं, तो हिस्ट्री खुद को दोहराते रहती है। और सेम जिस तरह से यहाँ पर मोपला में, मालाबार में हिंदुओं के साथ में हुआ, सेम करने की कोशिश की गई
बंगाल में, बंगाल प्रांत, यानी बंगाल प्रांत को किस तरह से समझेंगे, उस वक्त का कोलकाता और आज का पूरा बांग्लादेश, ये पूरा बंगाल प्रांत। उस वक्त के यानी हिस्ट्री के हिसाब से 4 प्रांत थे, मुंबई प्रांत, उसके बाद में बंगाल प्रांत, दिल्ली का एक एरिया था और चेन्नई का नीचे का एक एरिया था, इस तरह के। और यहाँ पर हर प्रांत का अपना एक सीएम रहता था, जैसा आज मुख्यमंत्री रहता है उस तरह का वहां पर मुख्यमंत्री रहता था, उसको एज गुड एज प्राइम मिनिस्टर के अधिकार रहते थे। तो ये डायरेक्ट एक्शन डे की अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट होता है 20 जुलाई 1946 से। 20 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव रखा कि जैसा दिखा अभी गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ये इंडिया को स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस देने वाली है, और जिस तरह से उसके बाद में जो डेमोक्रेसी इंडिया में आने वाली थी, वोटिंग के राइट्स मिलने वाले थे, और वोटिंग के हिसाब से अगर सरकारें चुनी जाती तो इंडिया में मेजॉरिटी जो थी वो हिंदुओं की थी। तो जैसा ही ये दिखा कि अब यहाँ पर देश इंडिया इंडिपेंडेंस मिलने वाला है, स्वतंत्र होने वाला है, तो मुस्लिम लीग ने मांग कर दी कि इनको इनका अलग एरिया चाहिए, देश का डिवाइडेशन करके, देश का विभाजन करके हिंदू बहुल एरिया को, हिंदू बहुल जगह को भारत देश और मुस्लिम बहुल एरिया को पाकिस्तान बनाया जाए, इस तरह की मांग सबसे पहले 29 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग के परिषद में मोहम्मद अली जिन्ना ने रखी, और इन्होंने एक डेडलाइन दी कि 16 अगस्त 1946 का दिन, 16 अगस्त 1946 के पहले इसका डिसीजन लो, अदरवाइज हम एक डे प्लान करेंगे जिसका नाम रखा इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे, जिसको हिंदी में कहा जाता है या उस वक्त के लैंग्वेज में कहा जाता है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिन। तो ये डायरेक्ट एक्शन डे इन्होंने प्लान किया था। अब ये आम लोगों को, खास करके हिंदुओं को दिखाने के लिए डिक्लेयर किया गया था कि ये एक हड़ताल वाला दिन है, इस दिन हड़ताल रहेगी और इस दिन हम सब बंद रखकर हमारी मांग सामने रखेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा प्लान था, और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने का, इस प्लान का मेन एजेंडा ये था कि पश्चिम बंगाल का जो, पश्चिम बंगाल नहीं सॉरी, उस वक्त के बंगाल का एरिया जो है पूरा बंग प्रांत, ये हिंदुओं से खाली कर दिया जाए, और यहाँ से जितने भी हिंदू लोग हैं इनको यहाँ से खाली करके इस एरिया में सिर्फ मुसलमान रखे, ताकि फिर इसे इंडिया से तोड़कर लेना बहुत आसान हो। और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उस वक्त के बंगाल के मुख्यमंत्री यानी बंगाल रेसिडेंसी के प्राइम मिनिस्टर हुसैन सोहरावर्दी, इसका इस प्लान को पूर्णतः समर्थन था। एग्जीक्यूशन में ये बहुत क्या बोलते एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, और इन्होंने ही 16 अगस्त का दिन मुकर्रर किया था। अब 16 अगस्त 1946 के उस दिन की बहुत अहमियत है, अगर आप थोड़ा सा समझेंगे ना तो आपको ये नहीं सुनकर भी आप बोलेंगे कि क्या बात है, मजेदार बात है। 16 अगस्त 1946 का वो जो दिन था, वो दिन रमजान महीने का था, और रमजान महीने का वो 18वां दिन था, और ये वही दिन था जब मुसलमानों के मोहम्मद पैगंबर जो नबी थे, इनको बद्र की जंग में फतह हासिल हुई थी, और यहीं से मक्का के ऊपर और साथ ही पूरे अरब पर मुसलमानों की हुकूमत एस्टेब्लिश हुई थी, प्रस्थापित हुई थी। और इसी वजह से ये 18 रमजान जो था ये चुना गया था, ताकि इसी दिन दुनिया भर के मुसलमानों की सत्ता स्थापन भी हुई थी, और इसी दिन इंडिया में इन्हें अपना इस दिन को चूज करके बंगाल का प्रांत उन्हें हिंदुओं से खाली करने का प्लान था। इस दिन के तैयारी के लिए सोहरावर्दी, हुसैन सोहरावर्दी, इसने बहुत पहले से अपने काम करना चालू कर दिए।
इसने क्या किया, सबसे पहला काम किया, पुलिस प्रशासन में जितने भी हिंदू थे या तो उनका तबादला कर दिया, दूर के एरिया में भेज दिया, या फिर उन्हें नौकरी से निकाल दिया कुछ भी रीजन देकर, और उनकी जगह पर कट्टर मुसलमानों को पुलिस में शामिल कर लिया। जिस दिन ये डायरेक्ट एक्शन डे का प्लान होना था, जिस दिन इसका एग्जीक्यूशन होना था, इस दिन सोहरावर्दी हुसैन पुलिस हेडक्वार्टर में जाकर बैठा था और वहां से वो पूरा कंट्रोल कर रहा था, पूरे पुलिस को नियंत्रण में रखा था, पूरा कंट्रोल खुद देख रहा था। पुलिस को पूरे तरह से सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन थे कि किसी भी तरह की कार्रवाई, किसी भी तरह की एक्शन, खास करके हिंदू के ऊपर अगर कोई एट्रोसिटी हो रही है, कोई जाति हो रही है, तो बिल्कुल नहीं लेना है। और इस तरह से लिटरली ऑर्डर्स थे। अब आता है 16 अगस्त का दिन। 16 अगस्त के दिन दोपहर की नमाज के बाद मस्जिदों से जब मुसलमान लोग निकले तो उनके वो लिटरली हथियारों से लेस थे। उनके पास भाले, तलवार और चाकू जैसे धारदार हथियार थे। इस वक्त कोलकाता का या बंगाल का जो हिंदू था, यह पूरी तरह से बेखबर था कि उनके साथ क्या होने वाला है। सिर्फ एक आम हड़ताल का दिन है, बंद है, वो हिसाब से वो थे। और यहाँ पर मुस्लिमों ने सारी चीजें प्लान करी और प्लानिंग के हिसाब से उन्होंने हिंदू बहुल एरिया के अंदर घुसकर लिटरली कत्लेआम मचाया। और ये कत्लेआम पूरा 2 दिन एक साइड से पूरा 2 दिन चलते रहा। एक साइड से यानी मुस्लिमों से हिंदुओं के ऊपर ये कत्लेआम किया गया, उन्हें काटा गया, मारा गया। इस नरसंहार से पूरे बंगाल में हिंदुओं के ऊपर भयानक अत्याचार हुए। जो हिंदू जहां दिखा वही मारा गया। बंगाल की सड़कों के ऊपर, रोड के ऊपर असहाय हिंदुओं के डेड बॉडी, शव पड़े थे। शहर में चारों तरफ बॉडी, डेड बॉडीज का अंबार लगा था। जिसे जिधर जगह मिली वो उधर भागा। लोग जंगल में भागे, लोग नदियों की तरफ भागे, लोग जिन्हें जिस तरफ जाने की रेल मिली, ट्रेन मिली, वे उस तरफ भागे। पूरे 2 दिन तक ये आतंक का माहौल बंगाल के अंदर बहुत बड़े लेवल पर था। इस समय भी जिस तरह से मुपला में हुआ, उसी तरह से यहाँ पर भी महिलाओं के साथ में बड़े पैमाने पे अत्याचार हुए, उनके साथ रेप हुए। हजारों बच्चों का अपहरण करके उनके साथ बलात्कार किया गया। बहुत सारे बच्चों को जबरन निकाह कर घर पर लाकर बंदी बनाकर रखा गया। सेम अच्छा, यहाँ पर भी करना भाई, जी ये डायरेक्ट एक्शन डे का रेफरेंसेस अगर किसी को देखना है तो कौन सी बुक रिफर करे वो भी बता दे, ताकि किसी को अगर कोई शंका हो जी तो वो खुद भी जाके चेक कर सकता है। जी जी डायरेक्ट एक्शन डे के ऊपर तो ये तो यानी 1946 की बात है। तो यहाँ पर काफी सारे आपको न्यूज आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी इसके फोटोज है। और एक मिनट, हाँ, काफी सारे बड़े बड़े लोगों के भी इसके ऊपर लेख लिखे हैं। ठीक है, ठीक है, आप कंटिन्यू करें। हाँ, ओके। सो यहाँ पर भी सेम इसी तरह की एट्रोसिटीज हुई। एक प्रत्यक्षदर्शी जिसने अभी पिछले साल, आप ट्विटर पे अगर देखेंगे तो 90-95 साल के ये हजरत थे। इन्होंने उस वक्त की कहानी बताई। उन्होंने कहा कि लिटरली बीफ की दुकानों पर, यानी मटन के दुकानों पर, हिंदुओं की लड़कियों के डेड बॉडीज को नंगा करके लटकाया गया था और उनके शवों से उनके ब्रेस्ट काटकर अलग निकाल लिए गए थे। खौफ का आलम इस तरह से था इस वक्त यहाँ पर कि कोलकाता के आसमानों पे, कोलकाता जो शहर है, इसके आसमानों पर चील और गिदड़ इंसानों के मांस के लिए कई दिन तक मंडरा रहे थे। यहाँ पर भी पहले 2 दिनों में 10,000 से ज्यादा लोगों का कत्ल हुआ। कोलकाता के रस्तों पर शहरों के अंबार लगे थे। इतने डेड बॉडीज थे कि उनकी चीता को आग लगाने वाला कोई नहीं था।
गवर्नमेंट के अनुमान के हिसाब से, गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के हिसाब से सिर्फ कोलकाता शहर से 13,173 डेड बॉडीज रिकवर की गई थी, जबकि अनऑफिशियल जो आंकड़ा है ये 20,000 मृत लोगों का आंकड़ा है। हजारों नाबालिग बच्चियां, लड़कियां यहाँ से मिसिंग थी, जिनका आइदर बलात्कार हुआ होगा या कत्ल हुआ होगा या किडनैपिंग कर उनको निकाह मिला होगा। बावजूद इतना दरंदगी, इतना खौफ का आलम, इतना यहाँ पर अन्याय अत्याचार हो रहा था, उस वक्त के बड़े बड़े नेताओं में से किसी ने एक ने भी यहाँ पर आकर हिंदुओं की सुध लेने की न कोई कोशिश की, न किसी ने बात की। और इसी तरह से अगर 2 दिन और यहाँ पर अगर ये मैसेकर चलता तो पूरा बंगाल हिंदुओं से लगभग खाली होना तय था। और ऐसे में एक व्यक्ति सामने आता है जिसका नाम था गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय उर्फ गोपाल मुखर्जी या गोपाल पाठा। गोपाल पाठा पेशे से कसाई थे और बंगाली में, यानी बंगाली भाषा में कसाई को पाठा कहा जाता है और उनका नाम था गोपाल, इसलिए उन्हें गोपाल पाठा कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि अपने कुछ लोगों को एकत्रित किया, कुछ लोगों को जमा किया और उन्हें हथियार मुहैया कराए और आत्मरक्षा को उन्होंने प्रेरित किया। और उनसे आत्मरक्षा को प्रेरित होकर कुछ लोगों ने अपने हथियार उठाए और इस 2 दिन के हिंसाचार के बाद में तीसरे दिन जब हिंदुओं का कत्ल करने के लिए मुस्लिम लोग फिर से, जब उग्रवादियों की भीड़ जब हिंदू एरिया में आई तो उनके ऊपर अचानक चारों तरफ से हमला हुआ। अब जो भीड़ आ रही थी वो 2 दिन के हिसाब से यही सोच रहे थे कि भाई हम घुसेंगे और लोग चीखे पुकारेंगे या फिर भागेंगे। यहाँ पर उल्टा हो गया, जो शिकारी बन के आए थे वो शिकार बने और वे मारे जाने लगे। और जब इस घटना का बाकी के हिंदू बहुल एरिया में जब खबर पहुंची, इस घटना की मालूमात हुई, तो फिर काफी सारे लोग आकर गोपाल पाठा जी से मिलने लगे। गोपाल पाठा जी की जैसी ताकत बढ़ी, उन्होंने ये सब तीसरे दिन की बात बता रहा मैं, हाँ, ऐसा बहुत लंबा नहीं है। पहले 2 दिन तक मुसलमानों का अत्याचार चला, 2 दिन तक हैवानियत चली, 2 दिन तक पूरा ये चला, मौत का नंगा नाच चला। फिर तीसरे दिन से ये स्टार्ट हुआ, तो तीसरे दिन दोपहर तक बड़े लेवल पर हिंदू एक हुए और उन्होंने डिसाइड किया या तो मरेंगे या फिर मारेंगे। और उसके बाद में इन्होंने डिक्लेयर किया कि अगर कोई भी एरिया से अगर एक हिंदू मरता है तो बदले में 10 मुसलमानों को मारा जाएगा। और उन्होंने लिटरली इसके ऊपर वर्क भी किया। लिटरली एक के बदले में 10 उन्होंने मारे, लिटरली घरों से निकाल कर मारे, काट काट के मारे। और जहां पर पुलिस को पहले ऑर्डर्स थे कि भाई आपने कहीं पे भी जाना नहीं, किसी भी इंसिडेंट्स में जाना नहीं, वारदात को रिपोर्ट नहीं करना है, जाना मना किया गया था। वहां पर अब पुलिस को भेजना पड़ रहा था कि जाओ, अगर खास करके अगर हिंदू बहुल, अगर जहां पर ज्यादा हिंदू लोग हैं तो ऐसे एरिया में तो पुलिस को भेजना पड़ रहा था। लेकिन तब तक हिंदू इतने बड़े लेवल पर एक हो गए थे कि वहां पर पुलिस का भी कुछ नहीं चल रहा था। इस डायरेक्ट एक्शन डे से पहले मुसलमानों को उनके दिमाग में इस तरह से भरा गया था, मस्जिदों से इस तरह से उन्हें सिखाया गया था, उन्हें कहा गया था कि हमने इस कौम के ऊपर, यानी हिंदुओं के ऊपर 1000 साल का राज किया है, ये कौम डरपोक है। 2 दिन में सारे हिंदुओं का बंग प्रांत से सफाया होना है। जो भी बचेंगे वो हिंदू बंगाल प्रांत छोड़कर भागेंगे। और साथ में ही पूरा प्रशासन, पूरा पुलिस का महकमा इनके साथ में था। तो जीत तो हमारी, यानी इस्लाम की ही होनी है। इस तरह से इन लोगों को सिखाया गया था, इन लोगों को ब्रेन वॉशिंग की गई थी और इसी तरह से ये लोग आए थे। लेकिन फिर जैसा पासा पलटा, जैसा पाल्टा पलटा, यहाँ पर हिंदुओं ने बड़े लेवल पर, लिटरली हिंदुओं ने माँ काली और भगवान शिव का रौद्र रूप धारण कर कर गली गली पे, चौराहे चौराहे पर मुसलमान कटने लगे। फिर मुसलमान डरने लगे और पीछे हटने लगे। और इसका पूरा के पूरा श्रेय
जाता है गोपाल पाठाजी को। अब जब सीन चेंज हुआ तो सोहरावर्दी को डर लगने लगा। अब उन्हें ऐसा लगने लगा कि इसी तरह से अगर चलते रहा तो कहीं बंगाल प्रांत ही मुसलमानों से खाली ना हो जाए। तो फिर उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बीच में लाया और वायसराय का शासन लागू कर दिया। वायसराय का शासन यानी आज का जिस तरह से राष्ट्रपति शासन लगता है, राज्यपाल का शासन लगता है, इस तरह का वायसराय शासन लगाया। और बाद में इंट्रोड्यूस किया गया हमारे महात्मा के अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को, मोहनदास करमचंद जी गांधी, जो सोकॉल्ड महात्मा थे। ये महात्मा यहाँ पर भी जब हिंदू कट रहा था, जब मर रहा था, बंगाल छोड़ के भाग रहा था, हिंदुओं की तब चुप बहनों बैठा की, था। बेटियों की, हाँ, आबरू लूटी जा रही थी, तो एकदम चुप था। और जैसे ही पासा पलटा, जैसे ही यहाँ पर हिंदुओं ने प्रतिकार करना चालू किया, हथियार उठाना चालू किया, सामने से भी रिटेलिएशन आने लगा, तो फिर ये महात्मा जा पहुंचे कलकत्ता और वहां पर जाकर फिर शांति की अपील करने लगे। और वो भी किन से? तो जो हिंदुओं से, जो पहले जिनके ऊपर हमला हो रहा था तब नहीं आए, लेकिन जब ये अग्रेशन में आए तो फिर वो जाकर हिंदू मुस्लिम भाई भाई का और इसका उनका पूरा वहां पर वो ड्रामा चालू हो गया। फिर उन्होंने यानी आमरण उपोषण की धमकी तक दे डाली कि भाई मैं आमरण उपोषण को बैठूंगा, अपनी जान दे दूंगा। इस तरह से महात्मा गांधी का ये था। आप मजा देखिए सैल भाई जी। सॉरी, महात्मा गांधी को अहिंसा का पुजारी कहा जाता है, ठीक है। अहिंसा का पुजारी यानी जिसने कभी भी हिंसा न की हो। और महात्मा गांधी का हथियार था आमरण उपोषण, यानी मेरी बात मानो या फिर मैं अपनी जान दे दूंगा। तो जो खुद की हिंसा करने की बात करे वो अहिंसा का पुजारी कैसे? लेकिन इस तरह से इस अहिंसा के पुजारी को लोगों ने सिर पे लिया और उनकी बात मानी। जब मुसलमान शांत हो गए तो गांधी जी के अपील पे हिंदू भी शांत हुए। और फिर महात्मा गांधी ने उस वक्त एक प्रोग्राम लिया, एक कार्यक्रम लिया, जिसमें उन्होंने फिर से हिंदुओं को ही कहा कि भाई आओ, आपके हथियार आप सरेंडर कर दो। समझ रहे आप? यानी आप एक तो बचाने नहीं आए, आपने किसी तरह से सामने वाली पार्टी को रोको वो भी नहीं कहा। और फिर से जो आपके पास के हथियार है वे भी आप कह रहे कि सरेंडर कर दो, गवर्नमेंट के सामने इसे जमा कर दो बोल के। इस दौरान गोपाल पाठाजी को भी 2 बार गांधी जी से मिलने का निमंत्रण दिया गया। गोपाल पाठाजी बहुत स्वाभिमानी थे और उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। उनका कहना था कि भाई जब हिंदू यहाँ पर कट रहा था तब अहिंसा का उपदेश देने वाला यह महात्मा कहाँ था? यह महात्मा अपने इन प्रिय मुसलमानों को यह उपदेश देने को क्यों नहीं आया जब वे आक्रामक होकर हिंदुओं का गला काट रहे थे? नोआखली में जाकर देखो वहां पर क्या हुआ। साहिल भाई आपको याद होगा बीच में शरण नाम से एक यह आया था, कॉलर आया था अपनी नॉन मोमिन स्ट्रीम में जी, जिन्होंने एक कविता सुनाई थी एक औरत की। और लिटरली तो वो जिस एरिया की कविता थी वो एरिया था नोआखली। यहाँ पर यहाँ से हिंदुओं का पूरी तरह से सफाया कर दिया गया। औरतों को उनके लिटरली वॉर बुटीक ही बनाया गया। वॉर बुटीक नहीं ये नहीं बोल सकते उन्हें, लेकिन औरतों को किडनैप कर उनसे जबरन निकाह किया गया। और इस तरह से इस पूरे एरिया से हिंदुओं को नोआखली का एरिया पूरा जो आज पाकिस्तान उस वक्त का पूर्व पाकिस्तान आज का बांग्लादेश उसमें है, ये पूरी तरह से वहां से हिंदुओं का सफाया कर दिया गया। तो नोआखली में आप जाकर क्यों नहीं बोल रहे, वहां पर क्यों नहीं जाकर समझा रहे? इस तरह से इनका स्टेटमेंट था। और इन्होंने फिर आगे और कहा कि तुम्हारे प्यारे मुसलमानों ने किस प्रकार का आचरण किया यह तुम्हें नहीं दिखता। तुम एक आंख वाले पूर्वग्रही महात्मा हो। ये इनके स्टेटमेंट थे। यहां पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर
इन्होंने कभी भी महात्मा गांधी को महात्मा शब्द से नहीं पुकारा है। अगर आपने अभी रेफरेंस भी देखे होंगे तो इन्होंने महात्मा गांधी को श्री गांधी या उनके इंग्लिश किताबों में मिस्टर गांधी इस नाम से संबोधित किया है। उनका भी कहना यही था कि जिस तरह से महात्मा गांधी, जिस तरह से गांधी का रवैया हिंदुओं के प्रति है, ये आदमी बहुत बड़ा दोगला है, इसे कभी भी हम महात्मा नहीं कह सकते। तो इसे गांधी कहने के, महात्मा गांधी के कहने के बजाय मैं मिस्टर गांधी कहना ही पसंद करूंगा। ये जो स्टेटमेंट था ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का था महात्मा गांधी के लिए। वापस हम टॉपिक पे आते हैं। तो दो बार गोपाल पाठक जी को गांधी जी से मिलने के लिए बुलाया गया, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन तीसरी बार एक गांधी जी के समर्थक थे जो गोपाल पाठक जी के बहुत अच्छे दोस्त थे, उनके आग्रह पर गोपाल पाठक इनसे मिलने के लिए तैयार हुए, मुलाकात के लिए तैयार हुए। और जब मुलाकात के लिए पहुंचे तो वहां पर भी उनसे यही कहा गया कि आपके जो भी हथियार है या आपने जो भी हथियार यूज किए, इन हथियारों को आप इन्हें समर्पण कर दीजिए, इन हथियारों को आप त्याग दीजिए। तो उस वक्त उनके स्टेटमेंट था कि अगर मेरे पास एक कील भी हो, खिला यानी कील जो दीवारों में दरवाजे में ठुकते, ऐसा कील भी अगर हो जिससे मैंने हिंदुओं की रक्षा की, ऐसी कील तक मैं आपके सामने समर्पण करना पसंद नहीं करूंगा, हथियार तो बहुत दूर की बात है। इस तरह के बहुत स्वाभिमानी और बहुत ही हिम्मत वाले गोपाल पाठक जी थे। गोपाल पाठक जी का जन्म 13 मई 1993 के कोलकाता के बोआ बाजार में हुआ था। ये प्रॉपर इनका जो परिवार था ये पूर्व बंगाल यानी आज का जो बांग्लादेश है वहां से था। 1890 में उनका परिवार कोलकाता आया था और वहां पर वे इसका बिजनेस करते थे, मीट का बिजनेस करते थे, मटन का बिजनेस करते थे। 2005 तक गोपाल पाठक जी जीवित रहे, यानी 93 से 2005 लगभग 80 से 83 साल की उनकी एज थी, 82 साल की उनकी एज थी। और इतना आदमी रहने के बाद में, जीवित रहने के बाद में भी हमें यह तक इतिहास नहीं पढ़ाया गया। आप लेफ्ट की या फिर आप विकिपीडिया पे सर्च कीजिए गोपाल पाठक, आपको विकिपीडिया पे गोपाल पाठक नाम से कोई मिलेगा ही नहीं। गोपाल पाठक नाम से जो पेज था विकिपीडिया पे, आज से 1 या 2 साल पहले विकिपीडिया ने ये पेज ही रिमूव कर दिया। इस तरह का लेफ्ट लीनिंग अपना सिस्टम है। जिस तरह से मोपला मैसेकर में लोगों को काटा गया, आज अगर आप मलाबार का अगर एरिया देखेंगे तो ये आज मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, केरला का। वहां पर आपको हिंदू देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरह से यहां से पूरी तरह से हिंदू का सफाया किया गया, सेम प्लान बंगाल से हिंदुओं का सफाया करने का प्लान जिन्ना और खास करके सोहरावर्दी का था। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ, अगर गोपाल पाठक जी अपनी हिम्मत नहीं दिखाते, अगर वीरता नहीं दिखाते, अगर शौर्य नहीं दिखाते, तो बंगाल में भी आज जो पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं बहुत अच्छे लेवल पर हिंदू हैं, वो जो दिखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से दिखते हैं। और हमें इन जैसे लीडरों को, इन जैसे लीडर के हिस्ट्री को सीखना चाहिए। इनकी हिस्ट्री हमने पढ़नी चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए। और यहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट हमारी डायरेक्ट एक्शन डे को एक कौमी फसाद बताती है, यानी दो धर्मों के अंदर हुआ दंगा बताती है, जबकि ये पूरा प्री प्लान किया गया एक मैसेकर था, जिसके अंदर शहर, कोलकाता शहर का पूरे रास्ते, शहर के रास्ते डेड बॉडी से भरे पड़े थे। पश्चिम बंगाल की तब से लेकर अभी तक की, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह इतिहास भी दबाने की अपने लेवल पर पूरी कोशिश की, लेकिन वे न ये इतिहास दबा पाए। और आपको अगर गोपाल पाठक जी का अगर इंटरव्यू सुनना है तो यूट्यूब के ऊपर अगर आप सर्च करेंगे तो उनका यूट्यूब के ऊपर
उनके खुद के आवाज में भी इंटरव्यू है, बांग्ला भाषा में है वो, लेकिन उनका पूरा इंटरव्यू है कि उन्होंने किस तरह से लड़ाई की, किस तरह से उन्होंने लोगों को एक किया, किस तरह से लोगों को यानी अपनी जान बचाने